सुबह का समय था और गांव में एक नर्म और सुकून भरी शांति छाई हुई थी। गांव का नाम था सनशाइन हिल्स, जो पहाड़ों की तलहटी में बसा था। सूरज की किरणें आकाश से फिजा में फैल रही थीं और ठंडी हवा में पाइन के पेड़ों की खुशबू थी। छोटे से घर में विस्कर नाम की एक प्यारी सी बिल्ली लड़की अपने बिस्तर से उठी। विस्कर का शरीर सफेद और सुनहरे रंग का था। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें और प्यारा सा गुलाबी रंग का गाउन उसे एकदम खास बनाता था। लेकिन विस्कर की सबसे खास बात यह थी कि वह बेहद कल्पनाशील और साहसी थी। हमेशा अपनी नई नई योजनाओं और सपनों में खोई रहती थी। आज कुछ खास था। आज विस्कर को ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ नया और रोमांचक उसे इंतजार कर रहा हो। एक रहस्यमय पत्र। जैसे ही विस्कर अपने बिस्तर से उठकर सोफे पर बैठी, उसने देखा कि दरवाजे के नीचे एक सोने से भरा हुआ लिफाफा पड़ा था। वह हैरान थी। उसने धीरे धीरे लिफाफा खोला और उसमें लिखा हुआ पढ़ा, चमकती हुई राह का पालन करो और छिपा हुआ बाग ढूंढो। विस्कर की आंखों में चमक आ गई। एक रहस्यमय संदेश। क्या यह सच था? क्या यह उसका वह बड़ा साहसिक सपना था? उसके दिल में उत्सुकता और रोमांच दोनों थे। बिना किसी देर के विस्कर ने अपनी पिंक बैग में कुछ बिस्कुट, पानी की बोतल और अपनी पसंदीदा रिबन डाली और घर से बाहर निकल पड़ी। आज वो दिन है, विस्कर ने खुद से कहा और अपनी यात्रा शुरू की। चमकती हुई राह। विस्कर धीरे धीरे गांव से बाहर निकल आई। रास्ता आश्चर्यजनक रूप से चमकदार था। जमीन पर एक हल्की सी चमक थी, जैसे छोटे छोटे सितारे जमीन पर बिखरे हों। विस्कर ने उत्सुकता पूर्वक उस रास्ते का पालन किया। रास्ते में बढ़ते हुए आसपास के पेड़ बहुत बड़े और घने हो गए। हवा में शांति थी और बस हल्की सी आवाजें सुनाई दे रही थी। विस्कर को महसूस हुआ कि वह कुछ खास के करीब पहुंचने वाली है। अचानक वह एक नदी के किनारे पहुंची। पानी की सतह पर वही चमकती हुई धूल दिखाई दे रही थी जो रास्ते पर थी, और नदी के पास खड़ा था एक खरगोश जो एक छोटे से सूती कपड़े में बंधा था। नमस्ते, खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम भी चमकती हुई राह का पालन कर रही हो, है ना? विस्कर ने हां में सिर हिलाया। क्या तुम मुझे यह बताओगे कि यह कहां जाती है? हां, खरगोश बोला, पर इससे पहले तुम्हें सपनों की नदी को पार करना होगा। यह नदी थोड़ी जादुई है, लेकिन अगर तुम अपने सपनों पर विश्वास रखोगी तो तुम इसे पार कर सकोगी। विस्कर ने नदी को ध्यान से देखा। वह पानी बिल्कुल पारदर्शी था और उसमें हल्के नीले और सुनहरे रंग के प्रतिबिंब नजर आ रहे थे। यह नदी सच में जादुई लग रही थी। सपनों की नदी को पार करना। खरगोश विस्कर को एक पत्थरों से बना पुल दिखाता है जो नदी को पार करता था। पत्थर नरम और चमकदार थे और हर कदम के साथ एक हल्की सी आवाज आती थी। खरगोश ने कहा, तुम्हें अपने सपनों पर विश्वास रखना होगा। जैसे ही तुम नदी पार करोगी, तुम उस जगह पर पहुंच जाओगी जहां तुम्हारा सपना सच होगा। विस्कर ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा, मैं सबसे खूबसूरत बाग ढूंढने जा रही हूं। मुझे विश्वास है कि यह मेरा सपना है। जैसे ही वह नदी के पार पहुंचती है, उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है और वह महसूस करती है कि वह किसी जादुई जगह में पहुंच गई है। जादुई जंगल। पुल पार करने के बाद विस्कर एक जादुई जंगल में प्रवेश करती है। यहां के पेड़ सोने जैसे चमकते थे और हवा में सुगंधित फूलों की खुशबू फैली हुई थी। विस्कर बहुत ही खुश थी और उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसने वह जादुई स्थान पा लिया हो। वह जंगल में धीरे धीरे बढ़ती है। इसी दौरान एक छोटे से ड्रैगन का सामना करती है जो उसे रास्ता दिखाने के लिए तैयार था। तुम सही रास्ते पर हो, ड्रैगन बोलता है। यह बाग पास ही है। छिपा हुआ बाग। अंत में विस्कर एक चमकती हुई झाड़ी के पास पहुंचती है जो एक बड़े और जादुई बाग के द्वार के रूप में बदल जाती है। बाग के अंदर खूबसूरत और विशाल फूल थे जो आसमान की तरह चमकते थे। एक सोने का पेड़ बाग के बीचों बीच खड़ा था और उसकी शाखाएं आकाश में फैली हुई थी। विस्कर के दिल में एक नई खुशी का एहसास था। वह समझती थी कि यह उसकी पूरी यात्रा का फल था। इस बाग में वह सब था जो वह कभी चाहती थी। शांति, सौंदर्य और नई उम्मीदें। घर लौटना काफी समय तक बाग में रहने के बाद
विस्कर ने सोचा कि अब उसे घर लौटना चाहिए। वह जानती थी कि असली यात्रा वही थी जो उसने अपनी उम्मीदों और सपनों से शुरू की थी। वह नदी के रास्ते वापस घर लौटे और सूरज डूब रहा था। विस्कर ने दिल में एक नई खुशी महसूस की और जान लिया कि हर यात्रा में एक कहानी छिपी होती है जो हमें अपने दिल के करीब लाती है। सुबह का समय था और गांव में एक नर्म और सुकून भरी शांति छाई हुई थी। गांव का नाम था सनशाइन हिल्स, जो पहाड़ों की तलहटी में बसा था। सूरज की किरणें आकाश से फिजा में फैल रही थी और ठंडी हवा में पाइन के पेड़ों की खुशबू थी। छोटे से घर में विस्कर नाम की एक प्यारी सी बिल्ली लड़की अपने बिस्तर से उठी। विस्कर का शरीर सफेद और सुनहरे रंग का था। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें और प्यारा सा गुलाबी रंग का गाउन उसे एकदम खास बनाता था। लेकिन विस्कर की सबसे खास बात यह थी कि वह बेहद कल्पनाशील और साहसी थी। हमेशा अपनी नई नई योजनाओं और सपनों में खोई रहती थी। आज कुछ खास था। आज विस्कर को ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ नया और रोमांचक उसे इंतजार कर रहा हो। एक रहस्यमय पत्र। जैसे ही विस्कर अपने बिस्तर से उठकर सोफे पर बैठी, उसने देखा कि दरवाजे के नीचे एक सोने से भरा हुआ लिफाफा पड़ा था। वह हैरान थी। उसने धीरे धीरे लिफाफा खोला और उसमें लिखा हुआ पड़ा, चमकती हुई राह का पालन करो और छिपा हुआ बाग ढूंढो। विस्कर की आंखों में चमक आ गई। एक रहस्यमय संदेश। क्या यह सच था? क्या यह उसका वह बड़ा साहसिक सपना था? उसके दिल में उत्सुकता और रोमांच दोनों थे। बिना किसी देर के विस्कर ने अपनी पिंक बैग में कुछ बिस्कुट, पानी की बोतल और अपनी पसंदीदा रिबन डाली और घर से बाहर निकल पड़ी। आज वो दिन है, विस्कर ने खुद से कहा और अपनी यात्रा शुरू की। चमकती हुई राह विस्कर धीरे धीरे गांव से बाहर निकल आई। रास्ता आश्चर्यजनक रूप से चमकदार था। जमीन पर एक हल्की सी चमक थी, जैसे छोटे छोटे सितारे जमीन पर बिखरे हों। विस्कर ने उत्सुकता पूर्वक उस रास्ते का पालन किया। रास्ते में बढ़ते हुए आसपास के पेड़ बहुत बड़े और घने हो गए। हवा में शांति थी और बस हल्की सी आवाजें सुनाई दे रही थी। विस्कर को महसूस हुआ कि वह कुछ खास के करीब पहुंचने वाली है। अचानक वह एक नदी के किनारे पहुंची। पानी की सतह पर वही चमकती हुई धूल दिखाई दे रही थी जो रास्ते पर थी, और नदी के पास खड़ा था एक खरगोश जो एक छोटे से सूती कपड़े में बंधा था। नमस्ते, खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम भी चमकती हुई राह का पालन कर रही हो, है ना? विस्कर ने हां में सिर हिलाया। क्या तुम मुझे यह बताओगे कि यह कहां जाती है? हां, खरगोश बोला, पर इससे पहले तुम्हें सपनों की नदी को पार करना होगा। यह नदी थोड़ी जादुई है, लेकिन अगर तुम अपने सपनों पर विश्वास रखोगी तो तुम इसे पार कर सकोगी। विस्कर ने नदी को ध्यान से देखा। वह पानी बिल्कुल पारदर्शी था और उसमें हल्के नीले और सुनहरे रंग के प्रतिबिंब नजर आ रहे थे। यह नदी सच में जादुई लग रही थी। सपनों की नदी को पार करना। खरगोश विस्कर को एक पत्थरों से बना पुल दिखाता है जो नदी को पार करता था। पत्थर नरम और चमकदार थे और हर कदम के साथ एक हल्की सी आवाज आती थी। खरगोश ने कहा, तुम्हें अपने सपनों पर विश्वास रखना होगा। जैसे ही तुम नदी पार करोगी, तुम उस जगह पर पहुंच जाओगी जहां तुम्हारा सपना सच होगा। विस्कर ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा, मैं सबसे खूबसूरत बाग ढूंढने जा रही हूं। मुझे विश्वास है कि यह मेरा सपना है। जैसे ही वह नदी के पार पहुंचती है, उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है और वह महसूस करती है कि वह किसी जादुई जगह में पहुंच गई है। जादुई जंगल। पुल पार करने के बाद विस्कर एक जादुई जंगल में प्रवेश करती है। यहाँ के पेड़ सोने जैसे चमकते थे और हवा में सुगंधित फूलों की खुशबू फैली हुई थी। विस्कर बहुत ही खुश थी और उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसने वह जादुई स्थान पा लिया हो। वह जंगल में धीरे धीरे बढ़ती है। इसी दौरान एक छोटे से ड्रैगन का सामना करती है जो उसे रास्ता दिखाने के लिए तैयार था। तुम सही रास्ते पर हो, ड्रैगन बोलता है। यह बाग पास ही है। विस्कर के मन में उत्सुकता और भी बढ़ जाती है और वह आगे बढ़ने के लिए तैयार होती है। छिपा हुआ बाग। अंत में विस्कर एक चमकती हुई झाड़ी के पास पहुंचती है जो एक बड़े और जादुई बाग के द्वार के रूप में बदल जाती है।
बाग के अंदर खूबसूरत और विशाल फूल थे जो आसमान की तरह चमकते थे। एक सोने का पेड़ बाग के बीचों बीच खड़ा था और उसकी शाखाएं आकाश में फैली हुई थीं। विस्कर को लगता है जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गई हो। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है और उसे एहसास होता है कि वह सच में अपने सपनों के बाग में पहुंच गई है। वह पेड़ के पास जाती है और धीरे से उसकी शाखाओं को छूती है। उसके हाथों में सोने की छुअन महसूस होती है और एक अद्भुत शांति उसके भीतर समाती है। यह वो जगह है जहां मुझे होना चाहिए, विस्कर मन ही मन कहती है। घर लौटना और नए सपने काफी समय तक बाग में रहने के बाद विस्कर ने सोचा कि अब उसे घर लौटना चाहिए, लेकिन उसके मन में बहुत कुछ था। अब वह समझ चुकी थी कि यात्रा सिर्फ बाहर की नहीं बल्कि अंदर की भी होती है। हर कदम और हर पल ने उसे कुछ नया सिखाया था। जब वह नदी के पास पहुंचती है तो वही खरगोश उसे फिर से मिलता है। तुमने अपनी यात्रा पूरी कर ली कड़गो, खरगोश कहता है। अब तुम जानते हो कि असली यात्रा वही होती है जो तुम्हारे दिल की आवाज सुनकर शुरू होती है। विस्कर मुस्कुराती है और घर की ओर लौट पड़ती है। सूरज डूब रहा था।